नमस्कार मित्रों। सरकारी नौकरी के इस चुनावी दौर में भर्ती प्रक्रियाओं का एक क्रम शुरू हुआ है, जिसमें सबसे पहली खबर है बिहार एसएससी की। बिहार सरकार के द्वारा जो बिहार एसएससी सीजन परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया था, उसमें पदों की संख्या में वृद्धि की गई है और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के कुल 400 और बढ़ गए। इसके बाद पदों की संख्या बढ़कर 1800 हो गई है और पूरी भर्ती प्रक्रिया अब 1800 पदों के लिए आयोजित की जाएगी। बात करें अगले विज्ञापन की, तो अगले विज्ञापन में इसके बाद इन्हीं पदों में देखें तो 959 पद जनरल के लिए आरक्षित हैं, 221 SC, 24 ST, OBC 221 और इस तरीके से पदों का विभाजन किया गया है। बात करें अगली खबर की, तो अब BA BSc के विद्यार्थी भी कर सकेगा अप्रेंटिसशिप। 9,000 रुपया मानदेय मिलेगा। यूपी सरकार की तरफ से एक CM शिक्षुता प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, जिसके तहत सरकार के द्वारा BA और BSc के विद्यार्थियों को अप्रेंटिसशिप करने के लिए 9,000 रुपये प्रति माह 1 साल तक दिए जाने का निर्णय लिया गया है। और बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, जिसमें तय हुआ है कि कुल 12 पदों के लिए सीधी भर्ती का विज्ञापन लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है। उनके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 22 दिसंबर तय की गई है। इन पदों में उप दुग्धशाला विकास अधिकारी के 6, सहायक पुरातत्व अधिकारी के 3, उप सूचना अधिकारी, वाचनालय अधिकारी और उप सचिव IT के एक पदों का विज्ञापन जारी किया गया है। ऐसे ही साक्षात्कार की बात करें, दिसंबर माह में कुछ पदों का साक्षात्कार भी इस संस्था द्वारा आयोजित किया जाएगा। आगे बात करें हम असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के विषय में उच्च शिक्षा निदेशालय को कुछ नई जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं और पहले जिस तरह की व्यवस्थाएं की जाती थी, अब राजकीय महाविद्यालयों में परमानेंट बहाली करने का निर्णय लिया गया है। बात करें जेईई मेन की, जेईई मेन के आवेदन में सुधार का मौका मिलेगा। ये आवेदन में सुधार के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है और अब तक जेईई नीट जेईई के लिए 9,50,000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। अगली खबर बहुत इंपॉर्टेंट है भारत में काम करने वाले श्रमिकों के लिए, जिसमें सरकार ने न्यूनतम वेतन की सिफारिश की है और ओवर टाइम पर काम करने वालों को दोगुना वेतन देने का निर्णय लिया गया है। रात में महिलाओं काम करने की अनुमति, कार्यस्थलों पर भेदभाव पर लगाम लगाया जाएगा, संविदा मजदूर PF के दायरे में लाए जाएंगे और काम करने का घंटा भी तय किया जाएगा। इस तरीके से कुछ नए सुधार देखने को हमको मिलेंगे। बात करें गाँव के ज़मीन जो होगी उनको नक्शे के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है और नक्शों को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया गया है और ये सभी काम लेखपालों के द्वारा किया जाएगा। प्रदेश में कुल 56,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं और उन ग्राम पंचायतों का ऑनलाइन करने का काम लेखपालों को सौंपा गया है। KVS और NVS की परीक्षा डेट का घोषणा कर दी गई है। हाल ही में KVS NVS के लगभग 15,000 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके प्रथम चरण की परीक्षा 10 और 11 जनवरी को आयोजित की जाएगी। आपने चाहे जिस विषय के लिए आवेदन किया हो, TGT, PGT, LT ग्रेड, किसी भी विषय के लिए आप सभी की परीक्षाओं का पहला चरण 10 और 11 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। यानी आप समझ सकते हैं कि आयोग कितनी तेजी में है। इसके अगर बात करें अगली खबर की, तो जो वीडियो भर्ती हुई थी जिसको रद्द किया गया था, उसमें कुछ और गिरफ्तारियाँ की गई हैं और अब तक 15 से अधिक लोग इस भर्ती में जेल जा चुके हैं। इसी तरह 8वें वेतन आयोग की जो शर्तें हैं, उन पर कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष ने विरोध जताया है। उनका कहना है कि इन शर्तों के आधार पर कर्मचारियों को गुमराह किया जा रहा है और इन्होंने सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। अभी बात कितनी सही साबित की है कि आने से तय हो जाएगा। माघ मेले के कारण कुछ नई गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें से एक गाड़ी अब प्रयागराज एक्सप्रेस को पुनः सुबेदार गति से चलाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा हम बात करें कुछ और नौकरियों की, तो नौकरियों के मामले में UPPB के द्वारा होमगार्ड की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया, हम आपको बता ही चुके हैं। 41,424 पदों का। एम्स रायबरेली के द्वारा भी 149 पदों का विज्ञापन जारी किया गया डॉक्टर्स का। बात करें भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा 134 पदों का प्रोजेक्ट असिस्टेंट एवं अन्य पदों का विज्ञापन जारी किया गया है। WCL में नौकरी के मौके 1213 पदों का विज्ञापन जारी किया। इसके आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 है। बात करें स्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो सेल में 124 पदों का विज्ञापन जारी किया गया है और ये सभी पद मैनेजमेंट ट्रेनिंग के होंगे।
बात करें इसरो की, इसरो में कुल 11 पदों का आवेदन जारी किया गया है और इसी पद जूनियर रिसर्च फेलो होंगे। अब बात करें अंतिम खबर की ओर चलते हैं, तो अंतिम खबर है लखनऊ विश्वविद्यालय में एमए और एमएससी समेत कुल नए 15 परीक्षा पाठकों का परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है और जिन लोग भी एक विषय तय कर रहे हैं उन लोगों की खबर काफ़ी काम की हो सकती है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो काम का लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या अन्य खबरों को जानने के लिए आप अन्य चीज़ों की जानकारी भी एकत्रित कर सकते हैं। धन्यवाद।